हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो भाई हमने अपनी पिछली वीडियो में अपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम अपनी अगली वीडियो में अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आई होप भाई आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होंगी। और हाँ भाई, मैंने अपनी जो मतलब हिस्ट्री की थ्योरी वाइज क्लास है वो डाल दी है और मैंने करंट अफेयर भी आज आपको पढ़ाया है। जो मैंने जितना भी करंट अफेयर आपको करवाया है वो सारा कंप्लीट रिवीजन के लिए डाल दिया है भाई। आई होप भाई आपने वीडियो देख ली होगी। तो भाई चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चला था? तो कौन सा राज्य था भाई जहाँ नवनिर्माण आंदोलन चला था? तो वो है गुजरात। कौन सा है भाई? गुजरात। गुजरात शुरुआत में कब से? 20 दिसंबर 1973 से 16 मार्च 1974 तक। फिर आता है भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? तो भारत में जो नई आर्थिक नीति है वो कब अपनाई गई भाई? वो अपनाई गई 1991 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति किसके काल में अपनाई गई? तो किसके काल में भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई गई? तो पीवी नरसिम्हा राव। रूस में साम्यवाद क्रांति कब हुई? तो रूस में साम्यवाद क्रांति 1917 में हुई। अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है? तो मांग के साथ न बदलने वाली लागत। राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता, तो किसे नहीं माना जाता भाई? महिला द्वारा घरेलू कार्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है? तो अनुच्छेद 110। किन स्थितियों अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्हित किया जा सकता है? तो यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ पद धारण करता है और यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, यदि वह अनुमुक्त दिवालिया है। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? तो इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयागराज था। दिल्ली के किस सुल्तान के कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा किसने चलाई थी भाई? तो कौन सा शासक था भाई? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो 1911 में। मध्यकालीन भारत की जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? तो वो है ढाका, बांग्लादेश। प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? तो वो था हिंदू धर्म। बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पेट्रोलियम के लिए। एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है? तो एलिमेंट। फिर उसके बाद आता है पेचिस और मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती हैं? तो वो होती हैं एक कोशी प्रोटोजोआ। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं परश्वसन कहते हैं भाई। ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय किस तरह के होते हैं? तो अधातु। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है भूजल। जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत होती है धनात्मक। किस बाजार में विक्रीय लागतों का महत्व होता है? तो एकाधिकार। राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है समष्टिगत अर्थशास्त्र में। भुगतान शेष में क्या शामिल होता है? तो दृश्य मदे या अदृश्य मदे या पूंजी यंत्रण। फिर उसके बाद है दोहरी गणना की समस्या किस विधि में होती है? तो उत्पादन विधि में। सिलिकॉन एसआई को पी प्रकार अर्धचालक बनाने के में कौन सा अपमिश्रिक उपयुक्त नहीं हो सकता? तो वो है पी, फास्फोरस। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है तो 2.18 इंटू 10⁻18 जे, मतलब 13.6 ईवी। तरंग दैर्घ्य सबसे कम है तो गामा किरणों की। तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है लघु रेडियो तरंगों की, एक्स किरणों की और ब्लू लाइट। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वृहत उत्पादन पद्धति से बनी विश्व की पहली कार है तो वो है टी मॉडल फोर्ड 1908 में। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस सामाजिक समूह का है? तो वो है भाई सिंगली का। औरत और मर्द में समान अधिकार और समान अवसरों में विश्वास करने वाली महिलाएं पुरुष कहलाते हैं तो वो कहलाते हैं नारीवादी। रबी की फसल है तो गेहूं, जौ, चना, सरसों। और खरीफ की भाई धान, मक्का, बाजरा जो सर्दी में उगाई जाती हैं। फिर उसके बाद है सबसे अच्छा लोहा ऐसा कौन सा है? तो वो है
मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। किस पड़ोसी देश ने मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो श्रीलंका। उस कानून का नाम बताइए जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। तो वो है कॉर्न लॉ 1815 से 46। रेशे वाली फसल है पटसन। बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती है? तो फ्रेंच और डच। धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, यह शब्द किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ओडिशा। सामान्य किसी देश का विकास किस पर निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय और औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए घातक सिद्ध हुई? तो वो है चेचक। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? तो 4 बार। किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था? तो नागरिक अधिकार आंदोलन। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को। डॉक्टर विश्वेश्वरैया। फिर आता है पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो उनका संबंध है किराना घराने से, उत्तर प्रदेश से, और शास्त्रीय संगीत से ये संबंधित है। टेटनेस का प्रमुख कारण क्या होता है? तो जीवाणु। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? तो विटामिन सी। किस प्राणी के श्वसन अंग में क्लोड होते हैं? तो सीप। शरीर में रक्त कौन बनाता है? रेड बोन मैरो। मिड डे मील स्कीम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1995। किमानो किस देश का राष्ट्रीय पोशाक है? तो जापान। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे? तो जॉर्ज यूले। विभिन्न राज्यों के लिए अनुदानों की राशि कौन देता है? तो संसद। मनुष्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ होती है? जबड़ों में। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद थी? तो वो थी मराठा शासन में। चीन की दीवार का निर्माण सी हुआंग टी किस वंश का था? तो चीन का। भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए किसे प्रमुख जोखिम माना जाता है? तो वो है चल निधि जोखिम। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश के परावर्तन व परिकिरणन के कारण। नेत्रदान में आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो वो है कॉर्निया। आरंभ में कौन सा देश रोटी की टोकरी बनकर उभरा? तो वो है अमेरिका। अनपेशियन पठार किस देश में है? तो अमेरिका में। खूब गेहूं उगाओ, गेहूं की जंग जिताएगा। गेहूं जंग मतलब देखो, खूब गेहूं उगाओ, गेहूं ही जंग जिताएगा। ये शब्द अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने कहे थे? तो वो कहे थे वुडरो विल्सन ने। अंग्रेजों ने किस देश के साथ अफीम व्यापार किया? चीन। पहला एक दिवसीय मैच कब खेला गया? 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कौन सा अधिकार सभी अधिकारों का संरक्षण करता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। महावट किस ऋतु की वर्षा को कहते हैं? तो शीत ऋतु को। मासिन राम किन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सैटलेगमाइट और सैटलैक्टाइट। भारत के में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन की स्वीकृति कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है? तो 2400 कैलोरी, और शहरी की वही 2100 कैलोरी। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कब शुरू हुई? 1993 में। किस राज्य के मुख्यमंत्री को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? तो जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में। भारत में बफर स्टॉक का भंडार कौन करता है? तो वो है भारतीय खाद्य निगम। गेहूं क्रांति के नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया? तो 1968 में। भारत सरकार किस वर्ष में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपना रही है? तो 1991 में। भारत में सबसे पहला इस्पात कारखाना है जमशेदपुर। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ ज़्यादा सीमा लगती है बिहार की। म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है मिजोरम की। भूटान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है असम की। अफगानिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है जम्मू कश्मीर की।
भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 पड़ोसी देशों को छूती हैं? तो वो है 4। कितने भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा किसी एक पड़ोसी देश को छूती है? तो 10। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश है श्रीलंका। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है तो द्वारका के पास नारायण सरोवर, गुहार, मोती, भुज, गुजरात में। फिर उसके बाद अगला है वेद शब्द का अर्थ है तो ज्ञान। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी तो व्यवसाय पर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मुलर। कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो समिति। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? बलि। भारत में किस राज्य में ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया? तो महाराष्ट्र। सेनवेट क्या है? तो केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रणाली। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1963 को। किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया? तो वो है भाई 5वीं पंचवर्षीय योजना। जब कुल राजस्व के समान कुल लागत होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को कहते हैं संतुलन स्तर बिंदु। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की। अवमूल्यन मतलब डिवोल्यूशन शब्द का क्या अर्थ है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो वो है भारत की। बेरोजगारी, मंदी तथा मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किसमें होता है? तो वो होता है समष्टि अर्थशास्त्र में। संविधान संघ के में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1928 में। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया? मन नारायण में। रेलिंग प्लान जो को भारत में लागू करने वाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डी.टी. लकड़वाला को। किस काल में योजना अवकाश में जाना जाता है? किस काल को योजना अवकाश के बारे में जाना जाता है भाई? तो 1966 से 69 को। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। चौथी पंचवर्षीय योजना की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। किस पंचवर्षीय योजना अवनवर्तन योजना का नाम दिया गया? तो उसे दिया गया अवनवरल योजना को दिया गया तो भाई है छठी पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 17। हरित क्रांति का शब्द प्रयोग मतलब हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वो है विलियम गैड। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है तो वो है जुलाई या जून मतलब 2021-22 से अप्रैल मार्च तक। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है तो वास्तविक राष्ट्रीय आय और अपॉन कुल कुल जनसंख्या। भारत की मुद्रास्फीति माफी जाती है थोक मूल्य सूचकांक पर मतलब WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है तो सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत में संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है? तो वो है संसद की अनुमति से। हमारा अगला क्वेश्चन है तो भैया आई होप आपको वीडियो तो पसंद आ रही होगी। अगर आप पूरी है ना वीडियो को देखा करो, बीच बीच में स्किप मत किया करो, इससे आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। फिर आता है भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बफर स्टॉक। अगला क्वेश्चन है भारत में आकस्मिक कोष में से धन की निकासी किसकी अनुमति से की जाती है? तो किसकी अनुमति से की जाती है? राष्ट्रपति की अनुमति से। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक है? तो भारतीय स्टेट बैंक। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है? तो वो है वायरोलॉजी। राइपर कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? एथलीट। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर आती हैं झील और राज्य। डल झील कहाँ है भाई? हिमाचल प्रदेश। डलहौजी झील हिमाचल में, डल झील जम्मू कश्मीर में, वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में, राजसमंद झील राजस्थान में, सांबर राजस्थान में
हुसैन सागर झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट तमिलनाडु में। लोकटक मणिपुर में। शेषनाग जिसके पीछे जिस झील के पीछे भी नाग आ जाए ना, वो याद रखना, वो जम्मू कश्मीर में मिलेगी। शेषनाग जम्मू कश्मीर। जैसमंद राजस्थान। डिडवाना राजस्थान। देवताल उत्तराखंड और कोलेरू आंध्र प्रदेश। चिल्का ओडिशा। लोनार महाराष्ट्र। वेमनाड कहाँ है? केरल में। मनसबल जम्मू कश्मीर। पिछोला राजस्थान। मालातल उत्तराखंड। खुरपाताल उत्तराखंड। अनंतनाग जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या है? विभूति। यूनियन जैक किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है? तो वो है इंग्लैंड का। किस सैन्य स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो वो है कालीबंगा। चीनी यात्री हेन्स फायान ने किस शासक के बारे में लिखा? लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस वंश के अंतर्गत बने? तो पल्लव वंश। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो अकबर। नूह सिपीहर के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। जंगल महल नामक स्थल है? तो पश्चिम बंगाल। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? तो वो है टेवरनियर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने शिक्षा का हक अभियान किस स्थान से शुरू किया? तो वो है नू मेवात, जो हरियाणा में है। G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में। महात्मा गांधी ने अपने आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो गुजराती, मतलब सत्य के साथ मेरे अनुभव। महान नागा महिला गिडाल्यू को रानी की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई? देहरादून में 1980 में। जल को प्रदूषित करने वाली धातु युग्म है पारा व सीसा। अजंता चित्रकारी की मुख्य विषय वस्तु है बौद्ध धर्म। हापुस आम का मूल स्थान है रत्नागिरी महाराष्ट्र। सबसे पहले विश्व नागरिकता का विचार किसने रखा? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मणी लिपि। सूफी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम से। नाखून पॉलिश परिमार्जक रिमूवर में क्या होता है? तो एसीटोन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। WTO। लोहे में जंग लगने पर उसके भार में वृद्धि हो जाती है। कौन सा राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट 1936 उत्तराखंड। अंडमान और निकोबार द्वीपों का नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नया नामकरण क्या किया था? तो शहीद एवं स्वराज। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। प्रथम व्यक्ति सत्याग्रह मतलब 1940 किसने किया? भाई विनोबा भावे। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? तो उन्हें दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश ने। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, IMF। मदड़िया किसे कहते हैं? तो स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक और शेयर की कीमतें गिराने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वादा कर बेचता है। भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। बैंक दर से क्या अभिप्राय है? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह उसका भुगतान करता है। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी है? तो वो है प्रोफेसर राजकृष्णा ने। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? तो 1966 में। किस धर्म गुरु ने धर्म प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की थी? तो वो थे गुरु अमरदास। अमृतसर शहर की स्थापना किस गुरु ने की थी? तो वो है गुरु रामदास। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं भैया आपसे अगली वीडियो में, जिसमें आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो भाई वीडियो को ज़्यादा लाइक करना आप, ठीक है, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। तो भाई धन्यवाद।